पर्निशियस एनीमिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पेट की कोशिकाओं पर हमला करता है। ये कोशिकाएं विटामिन B12 को अवशोषित करने के लिए जरूरी इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन बनाती हैं। इस प्रोटीन के बिना शरीर विटामिन B12 को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। इंट्रिंसिक फैक्टर एक पदार्थ है जो पेट यानी स्टमक की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह विटामिन B12 के उचित अवशोषण के लिए आवश्यक है। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिससे एनीमिया और तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऑटोइम्यून हमला तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है। इस मामले में प्रतिरक्षा प्रणाली स्टमक की कोशिकाओं पर हमला करती है। पेट की कोशिकाओं पर हमला इंट्रिंसिक फैक्टर के उत्पादन को कम कर देता है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। गैस्ट्रिक बाईपास या पेट के हिस्से को हटाने से विटामिन B12 का अवशोषण प्रभावित होता है। सर्जरी के बाद विटामिन B12 को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर का उत्पादन कम हो जाता है, जो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 से बंधता है, जिससे यह छोटी आंत में अवशोषित हो पाता है। सर्जरी के बाद विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। नियमित निगरानी और उपचार विटामिन B12 के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। आंत की सर्जरी विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है। सर्जरी के बाद शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, इसलिए सर्जरी के बाद विटामिन B12 के स्तर की निगरानी महत्वपूर्ण है। आवश्यकता अनुसार विटामिन B12 की खुराक या इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। क्रोहन रोग एक ऐसी स्थिति है जो आंत में सूजन का कारण बनती है। आंत में सूजन विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है, इसलिए क्रोहन रोग से पीड़ित व्यक्तियों को विटामिन B12 के स्तर की निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार विटामिन B12 सप्लीमेंट लेने पर विचार करना चाहिए। सीलिएक रोग ग्लूटेन के प्रति संवेदनशीलता के कारण होता है। ग्लूटेन संवेदनशीलता आंत में सूजन पैदा करती है। यह सूजन विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित करती है। ग्लूटेन मुक्त आहार सीलिएक रोग के प्रबंधन में मदद करता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम उत्पादन विटामिन B12 के अवशोषण को बाधित कर सकता है। एसिड की कमी से विटामिन B12 शरीर में ठीक से नहीं पहुंच पाता। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए पेट में पर्याप्त एसिड का होना जरूरी है, इसलिए पेट में एसिड का सही स्तर बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज की एक दवा है। यह शरीर की विटामिन B12 को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर सकती है, इसलिए मेटफॉर्मिन लेने वाले रोगियों को B12 स्तर की निगरानी करनी चाहिए। कुछ एंटासिड दवाएं विटामिन B12 के अवशोषण को कम कर सकती हैं। एंटासिड दवाएं पेट के एसिड को कम करने में मदद करती हैं, इसलिए एंटासिड दवाओं का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। विटामिन B12 का अवशोषण उम्र के साथ कम हो सकता है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में यह समस्या आम है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले बदलाव इसका कारण बनते हैं। पाचन तंत्र में बदलाव विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित करते हैं, इसलिए उम्रदराज लोगों को विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए। शराब का लगातार सेवन शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित करता है। शराब पेट में विटामिन B12 को बांधने वाले इंट्रिंसिक फैक्टर के उत्पादन को कम कर सकती है। धूम्रपान विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित करता है। धूम्रपान से विटामिन B12 का स्तर कम हो सकता है। विटामिन B12 की कमी एनीमिया का एक कारण हो सकता है। थकान विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया का एक सामान्य लक्षण है। कमजोरी भी विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया का एक लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया का एक और लक्षण है। विटामिन B12 की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। हाथ पैरों में सुन्नपन एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। झुनझुनी एक और न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। याददाश्त की समस्याएं भी विटामिन B12 की कमी से हो सकती हैं। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के ठीक से काम करने के लिए जरूरी है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विटामिन B12 इंजेक्शन का उपयोग विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनमें अवशोषण की समस्या होती है।
अवशोषण की समस्या वाले लोग विटामिन B12 को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इंजेक्शन विटामिन B12 को सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाते हैं। यह पाचन तंत्र को बायपास करता है, जिससे अवशोषण की समस्या दूर हो जाती है। इसलिए इंजेक्शन विटामिन B12 की कमी को प्रभावी ढंग से ठीक कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आहार में बदलाव महत्वपूर्ण है। पशु उत्पाद विटामिन B12 के उत्कृष्ट स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों को आहार में शामिल करना चाहिए। शाकाहारियों के लिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्स विकल्प हैं। शाकाहारी और वीगन आहार में विटामिन B12 की मात्रा कम होती है, इसलिए सप्लीमेंट का उपयोग शरीर में विटामिन B12 के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन B12 सप्लीमेंट का उपयोग स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। विटामिन B12 के स्तर की नियमित जांच महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें कमी का खतरा अधिक है। नियमित जांच से कमी का शीघ्र पता लगाने में मदद मिलती है। शीघ्र पता लगने से समय पर उपचार शुरू किया जा सकता है। यदि आप में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है तो डॉक्टर उचित उपचार की सलाह देंगे।